स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हम नाइट्रोजन फैमिली कर रहे थे। एक लंबे गैप के बाद मैं आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक बार मैं पहले का रिवाइज करा देती हूँ आपको फटाफट से। नाइट्रोजन फैमिली हमने बताया था, इसको ग्रुप नंबर 15 निकोजेंस कहते हैं। इसके मेंबर्स की बात करते हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, सारे के सारे सफोकेशन और इरिटेशन कॉज करने वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको निकोजेंस कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, ठीक है। लेकिन ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हर जगह फॉलो नहीं हो रहा है। ये डी और एफ ऑर्बिटल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जो है इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो गया, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोई भी रेगुलरिटी शो नहीं करेंगी। अगर मैं बात करती हूँ साइज़ की, तो हमने बताया था साइज़ बढ़ तो रहा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। रीज़न मैंने बताया था, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अगर हम पीरियड में जाते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर नीचे आ रहे हो, साइज़ बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के नीचे वालों के लिए अगर बात की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेनली साइज के ऊपर, तो साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाती है तो नीचे की तरफ आ रही हो, मेल्टिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये आपको मालूम है यहाँ पर क्या वर्क करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से जो है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या बनती है, कम बनती है। तो जब नीचे की तरफ आओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन फ़र्क किसके लिए आ रखा है, इस केस में आ रखा है, यहाँ पर क्या हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका कम रहेगा। एंटीमोनी और बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, साइज़ भी बढ़ रहा है। साइज़ और नंबर ऑफ बॉन्ड्स की वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की तरफ आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रखे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रखे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब दे कैरी 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट द -3 साइन। लेकिन अगर ये बात करते हो नाइट्रोजन के लिए -3 का जो है आयन N-3, एक यही आयन जो सबसे ज़्यादा बन पाता है बाकी की बजाय। रीज़न क्या है आयनिक स्टेट में, क्योंकि रीज़न क्या हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन जो है स्मॉल साइज़ का होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, बाकियों का साइज़ बड़ा होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन खींचने मुश्किल हो जाते हैं। इस कारण से जो है नाइट्रोजन -3 जो है वो बना लेता है, बाकी नहीं बना पाते जल्दी सी आयनिक स्टेट में। बाकी के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सबके लिए +5 स्टेट जो है होनी चाहिए, लेकिन +5 कभी भी आयनिक तो हो नहीं सकती, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये हमेशा कैसी मिलेगी, कोवलेंट, ठीक है। आज मैं एक और कोई पॉइंट यहाँ पर बताना चाहती हूँ कोवलेंट कैरेक्टर को लेकर के। अगर हम बात करते हैं कोवलेंट कैरेक्टर की, तो कोवलेंट कैरेक्टर किसके लिए ज़्यादा होता है और किसके लिए कम, ये समझाया हमें फैजान ने, रूल दिया, नॉन एज फैजान्स रूल। फैजान्स रूल से हम समझ सकते हैं कि किसका जो है कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और किसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है। इसके लिए जो कटायन है, पॉजिटिव आयन, इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन होता है एनायन, लार्ज इन साइज। पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा, नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा, उतना पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ जो है ये अट्रैक्ट होगा। देखो पॉजिटिव का काम है खींचना, अट्रैक्ट करना, नेगेटिव का काम है अट्रैक्ट हो जाना। तो पॉजिटिव जितना छोटा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये नेगेटिव वाले को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, और नेगेटिव वाला जितना बड़ा होगा उतना अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए जो है क्या होगा, ये इसकी तरफ आराम से खिंच जाएगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर होने के वजह ये जरूरी है कि द चार्जेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज ईच अदर। जितना चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उतना न्यूट्रलाइज करेंगे, जितना न्यूट्रलाइज करेंगे उतना कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव आयन मस्ट बी स्मॉल इन साइज, नेगेटिव आयन मस्ट बी लार्ज इन साइज फॉर द कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कोवलेंट कैरेक्टर को लेकर के, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है SbCl5 और
Cl3। मैंने क्या किया, एंटीमोनी लिया, एंटीमोनी को 5 क्लोरीन से और 3 क्लोरीन से अटैच कर लिया, कंपाउंड बना लिया। अब मैं अगर यहाँ से 5 क्लोरीन हटा देती हूँ तो हमारे पास बचेगा Sb+5 और यहाँ बचेगा Sb+3। पूछा है कि इन दोनों में ज्यादा कोवलेंट कौन। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कटायन है दोनों के दोनों, पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन मस्ट बी स्मॉल इन साइज। पॉजिटिव आयन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो आप इनमें से देख सकते हो किस कौन छोटे साइज का होगा। यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, तो ये स्मॉल साइज का है, स्मॉल कटायन हो गया। जितना कटायन छोटा होगा उतना जो है वो नेगेटिव वाले को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा नेगेटिव वाले को ज्यादा खींचेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा रहेगा, कोवलेंट वेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो कोवलेंट वेक्टर मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। कटायन मस्ट बी स्मॉल इन साइज, एनायन मस्ट बी लार्ज इन साइज। और उसके लिए जरूरी है, कटायन छोटा तब होगा जब उसके ऊपर पॉजिटिव आयन ज्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी ऑन द कटायन इज लार्ज, लार्ज होना चाहिए। जितना ज्यादा कटायन के ऊपर पॉजिटिव साइन होगा उतना ही जो है कोवलेंट वेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और यही हाल नेगेटिव आयन के लिए, ठीक है। तो इससे हम जो है समझ सकते हैं कि कौन जो है ज्यादा कोवलेंट है और कौन कम। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर हम इसके अंदर देखते हैं नाइट्रोजन के केस में जो है हमने आपको बताया था, कोवलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होने की वजह से इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 3 और 1 4 यहाँ से बन पाती है, बाकी सबके लिए मोर देन 4 होती है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, तो डिस्प्रपोर्शनेशन वही दिखा पाते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन, नहीं कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो आपके पास +1 है तो एक तरफ इंक्रीज होगा और एक तरफ डिक्रीज होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती है जहां एक तरफ इंक्रीज और एक तरफ डिक्रीज हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर का। मतलब कि कोई स्पीसीज वर्क करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको 3-4 रिएक्शंस बताई थी लर्न करने के लिए, आप होप आपने वो सब रिएक्शंस लर्न कर ली होंगी। उसके बाद हम आते हैं रिएक्शन पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पार्ट करा रहे हैं वो ये कि हमने इस नाइट्रोजन फैमिली को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, हाइड्राइड्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, बना लेगा NH3। सिमिलरली आप सबका दिखा सकते हो। जो ये बॉन्ड्स बन रही हैं सारी की सारी कोवलेंट बन रही हैं। आप चाहो तो इनका सबका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसा NH3 का स्ट्रक्चर है वैसे ही सबका मिलेगा। N एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2-5, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 हाइड्रोजन है। कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 1 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर है। टोटल कितने हो गए, 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कौन सा आता है, sp3। sp3 के लिए जो शेप आती है वो कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन 1 लॉन पेयर है तो शेप कौन सी बन गई, पिरामिडल। जो NH3 है उसकी शेप कैसी है, पिरामिडल। सभी की शेप ऐसी ही है, PH3, SH3, SBH3, BiH3। सभी की शेप ऐसी है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, अगर हम इनमें कंपेयर करके देखें तो देखो फर्क किस चीज का है। फर्क HH तो सब में सेम है, फर्क है N, P, AS, SB, BI, इनका फर्क है, ठीक है। साइज का फर्क है, बिस्मथ का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि देखो सारे के सारे लेविस बेस है। पहली बात तो ऑल आर लेविस बेस, क्यों, क्योंकि सभी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सभी के पास लॉन पेयर आ रखा है। लॉन पेयर है तो सभी के सभी लेविस बेस हो गए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन, पहली बात तो देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो इसका साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखेगा, ठीक है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो बेसिक एक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितना नीचे आओगे साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से जो है अट्रैक्शन कम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना मुश्किल हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज रहेंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर हो गया होगा कि जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई है, तो उस वजह से जो है बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया है, कम। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस।
इसको एक और भी तरीके से आप समझ सकते हो। देखो आपको मालूम है एसिड वो होता है जो H+ को रिलीज कर दे। ये तो मैंने लेविस बेस के हिसाब से आपको बताया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। अब बेस ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से समझा रही हूँ, बेस जो H+ को गेन कर ले। ठीक है, H+ रिलीज करना एसिड कहलाता है, जो H+ को लूज कर देगा। बेस वो है जो H+ को गेन कर लेगा। अब आप देखो दोनों में से H+ को जल्दी कौन गेन करेगा? नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जैसे ही H+ के साथ रिएक्शन कराओगे ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? NH3 है और एक और H लग गया। N ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर भेजे तो N के ऊपर क्या आ गया? प्लस। क्या बन गया? NH4+। जबकि बिस्मथ के केस में क्या हो गया? बिस्मथ का साइज जो है वो कैसा है? बड़ा होने की वजह से H+ के साथ रिएक्शन जल्दी से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको लॉन पेयर वो अपना दे ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी सी, क्योंकि उसका लॉन पेयर स्प्रेड हो रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर स्प्रेड हो रखा है, तो H+ का अटैक जल्दी से हो नहीं पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी जो है वो उससे भी मालूम चलता है कि NH3 जो है वो इजिली गेन कर सकता है H+ को। ठीक है, तो इससे भी हमें बेसिक कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास बेसिक कैरेक्टर के लिए। दूसरी बात हम और करें, बॉन्ड एंगल को लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलो बॉन्ड एंगल से पहले एक और भी मैं पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने ये पॉइंट्स आपको पिछली वीडियोस में बताया भी थे या क्लास के अंदर बताया होगा, उसमें मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर जैसे आपको बताया, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर N स्मॉल साइज का है, NH की बॉन्ड है, यहाँ PH की बॉन्ड है, यहाँ ASH की बॉन्ड है, SBH की बॉन्ड है, BIH की बॉन्ड है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज जो हमारा एलिमेंट है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज बड़ा होगा तो जो ये बॉन्ड है ये क्या होगी? बहुत लंबी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ ये तो क्या हो गई? ज्यादा। ठीक है, जितनी बॉन्ड लंबी होगी उतनी बॉन्ड वीक हो जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम। अब जितनी बॉन्ड जो है वीक होगी उतना टूटना आसान हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम, थर्मल स्टेबिलिटी कम। अब स्टेबिलिटी कम तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी, जल्दी टूट जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी कम लगेगी। दोबारा समझ लीजिए, जितना नीचे आओगे NPAS SBBI का साइज बढ़ता जा रहा है, H का साइज छोटा ही है, जितना बढ़ेगा साइज उतनी बॉन्ड भी लंबी हो जाएगी, जितनी बॉन्ड लंबी होगी उतनी बॉन्ड वीक होगी, जल्दी टूटेगी। ठीक है, तोड़ने के लिए एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी। और अगर टूट गया, जल्दी टूट जाएगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो H का लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का अगर लॉस हो सकता है तो आपने टर्म पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन ऐड करे वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। जो हाइड्रोजन लॉस करे वो क्या कहलाता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन किसका होगा? इसका होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा हो गया। क्वेश्चन आता है SB और BI में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, SbH3 BiH3 में कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो आप देख लो, BiH3 में क्या होता है? बॉन्ड लंबी है, जल्दी टूट जाएगी, H जल्दी निकल जाएगा, हाइड्रोजन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? BiH3। समझ में आ गया होगा। इसी से जो है हम और पॉइंट्स पे आएंगे, लेकिन पहले मैं आ जाती हूँ अब इसके बॉन्ड एंगल के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज पे। एक टर्म आती है, स्ट्रक्चर में एक बार फिर से ड्रॉ किया मैंने, दोनों का एक जैसा स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें देखें तो मैं बात कर रही हूं इसकी बॉन्ड एंगल की, HNH, HPHH, HASH, HBIH। इस बॉन्ड एंगल की बात करें, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा और किसका कम? आपको मालूम है जैसे स्टार्टिंग में जो है लॉन पेयर अगर नहीं होता तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 का शेप टेट्राहेड्रल आनी चाहिए थी, तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। लेकिन एक लॉन पेयर आ गया तो शेप हो गई पिरामिडल। अब शेप पिरामिडल हो गई, लॉन पेयर है, दूर तक फैलता है, तो जो बॉन्ड्स है उनको नजदीक आना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, लगभग 105।
अब लगभग इनका 105 है, लेकिन इसमें भी किसका कम और किसका ज्यादा, तो आप देखो जरा, अगर हम चेक करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड्स में है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो NH3, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो पकड़ के रखेगा ही, जो ये बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी इसकी तरफ जो है स्लाइटली क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या कर लेगा, जो ये बॉन्ड पेयर्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी स्लाइटली अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इट इज मोर टुवर्ड्स दी नाइट्रोजन। जबकि बिस्मथ के केस में क्या है, बिस्मथ का साइज बड़ा होने की वजह से जो है अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो वो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींच नहीं पाएगा, तो उससे क्या रहेंगे, ये दूर रहेंगे, ठीक है। अब इतना नजदीक होने की वजह से आप देखो बॉन्ड्स इस तरीके से है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन हो गया, रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड्स क्या करेंगे, खुलने की कोशिश करेंगी, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो रिपल्शन क्या रहेगा, कम, रिपल्शन कम रहेगा तो बॉन्ड्स भी नजदीक रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल रहेगा कम। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बिकॉज आपको जब भी बॉन्ड एंगल कहता है ना, तो आप इधर सब देखो फर्क क्या है, फर्क है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इसमें क्या फर्क है कि जितना नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम रहेगा, तो रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल भी कम, ठीक है। जबकि यहाँ पर साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो रिपल्शन भी ज्यादा रहेगा, रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड्स को खुलना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो इससे हम बॉन्ड एंगल को समझ सकते हैं। अब इसी से एक और भी पॉइंट यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं, टर्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लास 1 में भी पढ़ा है, आपको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है, दो जो है आपके पास ग्रुप्स, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब एक का तो हाइड्रोजन और एक का स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये दो ही कंडीशन थी। साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, NOF, सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट है। तो अगर हम यहां पर चेक करके देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि दो ग्रुप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तभी पॉसिबल है जब एक का हाइड्रोजन और दूसरे का स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक NOF वो आपस में इंटरेक्ट करे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो PH3, AS3, SBH3, BH3, इनके पास H तो है, लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, PAS, SBBI, तो ये तो दे डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि NH3 में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल। समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है सिर्फ NH3 में, और जगह तो है नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो क्या होगा, NH3 के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, एसोसिएशन कॉज कर देंगे, ये अपने +1 में पढ़ा है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 मॉलिक्यूल्स शो द एसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, तो बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी इंक्रीजेस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन कौन है, NH3। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होता है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, NH3 के मॉलिक्यूल शो द एसोसिएशन, ये सब ये गैस में है। PH3 की बात करते हैं, PH3 गैस है, ठीक है। NH3 के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन शो कर सकते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसकी वजह से एसोसिएशन हो गया, साइज बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करती तो बॉइलिंग पॉइंट में NH3 यहां ना आकर के कम नहीं होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां आता है। इतना जो है बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, देखो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज, नीचे आओगे साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा, वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा।
लेकिन NH3 का सबसे कम नहीं होता है, वो यहाँ लाई करता है इन बिटवीन ASH3 एंड SBH3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज एज वेल एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स किस में बन रखी है, सब में 3-3 बॉन्ड बनेगी। NH3 है 3 बॉन्ड बना रहा है, PH3 3, ASH3 3, सब 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन NH3 के केस में अगर आप देख रहे हो ध्यान से, बाकी सब तो ऐसे 3-3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन NH3 ऐसा नहीं है। NH3 के केस में कितनी बॉन्ड्स बन रही है, इतने से नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 हो रही हैं, 3 तो कोवलेंट बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी, NH3 में, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम नीचे की तरफ जाते हो तो NH3 का एक्सट्रीमली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, रीजन ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन एज वेल एज 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये हुए हमारे पास हाइड्राइड्स। अगर हमसे कोई कहता है हम हाइड्राइड कैसे बना सकते हैं, तो हाइड्राइड्स को हम बना सकते हैं। आपके पास कोई रिएक्शन होगी, कोई भी कंपाउंड आप जैसे लेते हो, मान लो नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमोनी का, बिस्मथ का, ये नॉन मेटल्स हैं। तो मैंने क्या किया, इनका ना किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा लिया। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया, आपको मालूम है मैग्नीशियम में +2 का साइन है, नाइट्रोजन में -3 का है, तो कंपाउंड बन गया Mg3N2। कैल्शियम का बनाया तो Ca3P2। जिसका बनाना है वैसे बना लो। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स की क्या करो, आप रिएक्शन कराओ, किस किस के साथ, वाटर के साथ करा लो। एक ही करा के दिखा देती हूँ, सारे ऐसे ही रिएक्शन है। एसिड के साथ करा दो, HCl से करा लो, H2SO4 से करा दो, HNO3 के साथ करा दो, किसी के साथ भी करा दो। करना कुछ नहीं है, प्लस माइनस अटैच करना है सिर्फ। ठीक है, आपको मालूम है H पे +1, O पे OH पे -1, यहाँ पर क्या है, Mg पे +2, N पे -3, +1 -1, H2SO4 में -2 +1 +1 -1। अब जोड़ दो, Mg किससे जुड़ेगा, माइनस से, तो OH के साथ, +2 -1, N किससे जुड़ेगा, H से, क्या बन गया, NH3। सब में NH3 तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, Mg जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो MgCl2, Mg जुड़ जाएगा SO4 के साथ, +2 -2 खत्म, Mg जुड़ जाएगा NO3 के साथ, +2 -1। तो ऐसे आप जो है हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अब हम नाइट्रोजन के, जैसे हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की थी, अब की बार हम रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो कंपाउंड्स बनेंगे नॉन एज ऑक्साइड्स, उनको हम ऑक्साइड्स कहेंगे। ठीक है, जो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ ये कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन की बहुत सारी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और बहुत सारे वेरियस अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स जो है यहाँ पर बन करके आते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज भी स्मॉल है, ऑक्सीजन का भी साइज स्मॉल है, तो यहाँ पर बहुत तरह के जो है कंपाउंड्स बन करके आएंगे। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये रिएक्शन तो करते हैं लेकिन ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बन पाते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज तो छोटा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ का साइज जो है वो कैसा होता है, बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड्स तो बनते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। तो ये सारे के सारे जो है लिमिटेड जो है ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। किसी ने 1 बनाया, किसी ने 2 बना दिए, किसी ने 3 बना दिए, लेकिन ज़्यादा ऑक्साइड्स कौन बनाता है, नाइट्रोजन। रीज़न हमने बताया आपको, क्योंकि दोनों के बीच में जो है साइज का जो सिमिलैरिटी है वो इस हिसाब से है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही स्मॉल साइज के होने की वजह से दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लें, ये आपस में सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं दोनों ही। अगर आप नाइट्रोजन का देखते हो एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फिगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p3। आप ऑक्सीजन का लिखते हो तो क्या लिखते हो 1s2 2s2 2p4। तो इसका 2p इसका 2p ये आपस में ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ सिग्मा भी बन जाता है और पाई भी बन जाता है। और पाई भी कौन सा बना, 2p और 2p, मतलब पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से कई तरह के कंपाउंड्स बन पाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं औरों को, तो और सारे के सारे इतने सारे ऑक्साइड्स नहीं बना पाते हैं। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर जो है इस तरह की पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ठीक है,
नाइट्रोजन के अंदर कई सारे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, कई तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं। और जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ तो वो +1, +2, +3, +4, +5 कई तरह के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन औरों के केस में इस तरह से नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे इनके स्ट्रक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनके रिएक्शन जो है प्रिपरेटरी रिएक्शंस हमारे कोर्स में नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार इनके स्ट्रक्चर्स। N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, ये मैंने 5 ऑक्साइड लिखे नाइट्रोजन, ये 5 ऑक्साइड बना लेता है। इसमें एक में +1, +2, +3, +4, +5 नाइट्रोजन का जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इस हिसाब से मिल जाएगा। आप देख सकते हो कैसे 2x नाइट्रोजन पे निकालना है, एक 2 है तो 2x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन में -2 तो टोटल हो गया 0, तो x कितना आ गया +1, तो यहाँ नाइट्रोजन पे है +1, यहाँ है +2, +3, +4, +5, आप सब निकाल कर देख सकते हो इसका। दूसरी बात ये कि जो N2O2 है और N2O4 है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। N2O2 और N2O4 रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे आप देखना जरा, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, ये बन गया है NO, यहां से 2 को कैंसिल आउट किया तो ये बन गया है NO2, NO और NO2। ठीक है, NO मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। जो मैं कहना चाह रही हूँ ये एक्चुअली में क्या था, रियलिटी में था NO, लेकिन NO जो बहुत ही है ना अनस्टेबल हो गया। NO2 बहुत ही अनस्टेबल हो गया ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। आप एक बार देखो जरा, मैं इनका स्ट्रक्चर समझाती हूँ आपको, NO का और NO2 का। पहले मैंने केसेस ये 2 ही उठाए, फिर हम बाकी सबको एक अच्छे से करके देख लेंगे। NO, N का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2, 5, लिख कर देखते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऑक्सीजन 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 5 है और ये 6 है, 6 को 8 करने हैं तो 7, 8, अब ये तो हो गया 8 और ये कितना हो गया 7। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये एक लॉन पेयर है, ये एक लॉन पेयर है, ये एक लॉन पेयर है, बच कौन गया, सिर्फ एक ही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर है गया एक सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन का जो ये मॉलिक्यूल है NO, इट इज अनस्टेबल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन, और जिस मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन हो दैट मॉलिक्यूल इज नॉन एज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। NO बिहेव करता है एज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के ऊपर रह जाता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप को पेयर करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। ऑड इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको एग्जिस्ट कराने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को पेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करता है NO, खुद तो है ही, ये अपने ही जैसा एक और NO पकड़ेगा और दोनों जुड़ जाएंगे एंड फॉर्म्स द डाइमर। वैसे N2O2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखो N2O2 मैंने आपको बताया था एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन NO एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। ठीक है, NO इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ an unpaired electron or the odd electron on the nitrogen. That's why NO molecule is an odd electron molecule. So to stabilize itself, it combines with another NO and make a bond, covalent bond in between these two nitrogen atoms and form the dimer. Question आता है why NO exists in the form of dimer? Reason, because of the presence of odd electron on the nitrogen. It behaves like an odd electron molecule. That's why it dimerizes. Similarly, in the case of NO2, ये तो हुआ NO का केस, ऐसा ही केस जो NO2 है। NO2 भी जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो NO2 का स्ट्रक्चर मैं समझाती हूँ। NO2
सभी को मालूम है इसके आउटर मोशन में 5 है, इसके आउटर मोशन में 6 है, ठीक है, 6 6 5, ठीक है। आप बनाकर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 6 है, 8 कर लेते हैं, हो गया इसका 8, इसके कितने हो गए 7। अब ये 6 है, इसको कंबाइन होना है, तो इसने क्या किया, इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा दिया, जिससे इसका कितना हो गया 8, इसका कितना रह गया 7। अब सबके पेयर हो रखे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अनपेयर कौन सा है, ये नाइट्रोजन पे। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ऐसे, एन पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, यहाँ से डबल बॉन्ड आ रखी है इसके साथ, इसके 8 हो गए हैं, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी था, इसके 7 हो गए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है उठ करके किसके पास चले गए हैं, दूसरे ओ के पास, तो इसके पास बच गया एक ऑड इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूल इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ये तो है ही, ये अपने ही जैसा एक और NO2 लेगा और दोनों के बीच में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो फिर ये एग्जिस्ट हो गया N2O4। समझ में आया। NO2 जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, जैसे हम नहीं कहते एसिटिक एसिड CH3COH, हम कहते हैं CH3COH एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, ठीक है। सिमिलरली NO एंड NO2 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, ठीक है। सो टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, क्लियर हो गया। अब हम बाकी स्टेप के स्ट्रक्चर्स एक बार देख लेते हैं। बहुत इजी स्ट्रक्चर्स हैं इनके, अगर हम देखें तो जैसे आपको मालूम है N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। स्टार्ट करते हैं N2O से, देखो N2O, N2O2, ये तो ये पढ़ भी लिया हमने, N2 है, O3 है, तो कैसे आएगा, एक के पास तो 2 आ गए, एक के पास एक ही रहेगा। N2O4, दोनों के पास 2 2। N2O5, दोनों के पास 2 2 तो है ही, एक बीच में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करें, देखो जरा कैसे करते हैं। N आपको याद होना चाहिए, N के एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 5 2 5, 5 है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी समझने के लिए 5 5 है, 8 8 कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, दोनों के 8 8 कंप्लीट हो गए। इसके आउटर मोशन में 6, ये तो 8 8 हो चुके हैं ना, अब 6 है तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शेयर करा देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट विद O। क्लियर हुआ। N2O2 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अब। O 6 है, 8 करने हैं, ठीक है, 8 हो गए इसके। इसके पास कितने थे, 5, 2 यहां से हो गए 7, एक बचा, एक यहां से ले लिया 8। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के 5 थे, एक यहां से हो गए 6, 2 यहां से ले लेगा 8। ऑक्सीजन के 6 थे, 2 यहां से ले लिए 8, बन गया स्ट्रक्चर। N2O3, O से स्टार्ट करते हैं, O के 6 थे, 8 हो गए। नाइट्रोजन 5 थे, 1 2 3 4 5, 2 यहां से ले लिए 7 हो गए, एक यहां से हो गया 8। सिमिलरली 1, ठीक है, 5 थे ना, एक यहां से हो गया 6, 2 यहां से कर दिए 8, तो ये तो पूरा 8 8 हो गए सारे। लेकिन ये ऑक्सीजन और जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा सकते हो,
डायरेक्ट दिखा सकते हो आप इसको, ऐसे समझ जाओ तो। यहाँ से डायरेक्ट करती हूँ, 6 ये 8 हो गए, 5 2 ऊपर से आ गए 7, एक ये हो गया 8, ऐसे यहाँ से 5 खुद के थे, 6 ये हो गए, 2 ऊपर से आ गए 8, तो ये पूरा 8 हो गया है। नीचे 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं तो इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देंगे। N2O5 ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, N2O5 का स्ट्रक्चर हो गया। इसका था 6, 2 यहाँ से कर लिए, 8 हो गए। नाइट्रोजन 5 थे, 2 ऊपर से आ गए 7, एक यहाँ से आ गया 8। ऑक्सीजन 6 थे, एक यहाँ से आ गया 7, तो एक यहाँ से आ गया 8। नाइट्रोजन 5 थे, एक ऊपर से आ गया 6 और 2 यहाँ से आ गए 8, तो पूरा हो गया 8 हो गए सबके। यहाँ किससे जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो ये हमने पढ़े नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स।